बाल गणेश की कथा। कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस समय कोई ऐसा चैनल देख रहे हैं जहां केवल शोर है लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो आप सही स्थान पर आ चुके हैं। ये चैनल केवल कहानियां नहीं सुनाता, ये संस्कार, श्रद्धा और जीवन का मार्ग दिखाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धैर्य बढ़े, मन शांत हो और भक्ति का दीप जले, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसी दिव्य कथाएं लाने की शक्ति देता है। अब आइए सुनते हैं बाल गणेशा की वह अद्भुत कथा, जो केवल एक बालक की कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, आज्ञा, त्याग और प्रेम का गहरा संदेश है। कैलाश पर्वत पर एक समय ऐसा भी आया जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे थे और माता पार्वती अपने एकांत क्षणों में सृजन की शक्ति को अनुभव कर रही थी। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, क्यों न मैं स्वयं अपने अंश से एक बालक की रचना करूं, जो मेरा पुत्र हो, जो मेरी सेवा करे, जो मेरे द्वार की रक्षा करे। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उसमें प्राण फूंके और वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर तेज और हृदय में केवल मां के लिए समर्पण। माता पार्वती ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं भीतर हूँ, कोई भी भीतर न आए, चाहे स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हों। बालक ने बिना प्रश्न किए माता की आज्ञा स्वीकार की। यही बाल गणेशा का पहला गुण था, आज्ञा पालन। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। अपने निवास में प्रवेश करना चाहा, पर द्वार पर एक बालक खड़ा था। शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स हट जाओ, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। बालक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, माँ की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गणों को भेजा, पर बालक ने अकेले ही सभी को रोक दिया। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, उसमें स्वयं शक्ति का अंश था। जब शिव को क्रोध आया, तो उन्होंने त्रिशूल उठाया और बालक का सिर अलग हो गया। स्नान के बाद जब माता पार्वती बाहर आई और ये दृश्य देखा, तो पूरा कैलाश कांप उठा। माता का विलाप, उनका क्रोध, उनका दुख, सृष्टि को डगमगा गया। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था, जिसने केवल मेरी आज्ञा का पालन किया। यदि यह जीवित नहीं हुआ, तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। तभी शिव को अपने कर्म का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जो भी जीव उत्तर दिशा में मिले, उसका सिर लाया जाए। सबसे पहले एक हाथी मिला, उसका सिर लाया गया और उस बालक के शरीर पर स्थापित किया गया। प्राण लौटे और वह बालक पुनर्जीवित हुआ। यही बालक आगे चलकर गणों का स्वामी बना, विघ्नहर्ता बना, प्रथम पूज्य बना। माता पार्वती ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तू गणेश कहलाएगा। यही कारण है कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज्ञा, कर्तव्य और साहस का सर्वोच्च उदाहरण दिया। बाल गणेशा की यह कथा हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, पर कर्तव्य बड़ा होना चाहिए। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही एक दिन पूज्य बनता है। अब सोचिए, यदि एक बालक केवल माँ की आज्ञा के लिए अपने प्राण तक दे सकता है, तो हम अपने जीवन में कितनी बार अपने कर्तव्य से भागते हैं। यही कारण है कि गणेश केवल देव नहीं, मार्गदर्शक हैं, और यही कारण है कि यह कथा आज भी उतनी ही जीवंत है। अब कथा के अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है, यदि यह कथा आपके मन को छू गई, यदि आपको लगा कि यह केवल कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का संदेश थी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं, संस्कार बोए जाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक और दीप जलाता है। जय गणेश, जय महादेव।